रिपब्लिक से खास बातचीत में अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। कहा 2001 के बाद से हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। स्मगलिंग बंद हुई है, गैंग्स दूरबीन लेकर भी ढूंढो नहीं मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर 2001 के बाद नरेंद्र भाई के शासन के बाद हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर किया कड़ा प्रहार। कहा पीएफआई और जिहादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पीएफआई और जिहादी देश के लिए बड़ा खतरा। जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमित शाह का बयान। बोले धारा 370 हटाकर दिखाया। 370 के बाद बारामूला गया और 57,000 करोड़ का निवेश आया। हमने कहा था कि हम 370 धारा को जब भी हमें मौका मिलेगा हटाएंगे। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते और हमने हटाकर दिखाया। हमने कहा था कि हम रिपब्लिक भारत पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा जनता ने हम पर भरोसा किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर भूमि पूजन किया। विश्वसनीयता काम से आती है। अब जब नरेंद्र मोदी जी को सारी समस्याओं को सुलझाकर देश की जनता भूमि पूजन करते हुए देखती है, शिलान्यास करते हुए देखती है, तब भरोसा बढ़ता है। 3 तलाक पर बोले अमित शाह। कहा बीजेपी ने 3 तलाक खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं को मिला कानून का साथ। कई मुस्लिम देशों में नहीं है 3 तलाक। देश भर के कई मुस्लिम देशों के अंदर आज ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नहीं है। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? कि बहस ही गलत रास्ते पर चल पड़ी। और इसी बीच अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने कई कानून में बदलाव किए हैं। यूएपीए कानून को कठोर किया है। एनआईए को 3 साल में 9 राज्यों तक पहुंचाया है। हमने यूएपीए को कानून में संशोधन किया और कठोर बनाया। इसके साथ साथ हमने एनआईए कानून में परिवर्तन कर विदेशों तक उसके जांच करने का दायरा बनाया। एंटी इनकम्बेंसी पर बोले अमित शाह। कहा कि ये सब जनता तय करती है, हमें इसका कोई डर नहीं। चुनाव में जब नतीजे डिसाइड करता है तो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का बचा हुआ शेष डिसाइड करता है और हम प्लस में हैं। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को बताया आजाद भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। मोदी कहा गुजरात मॉडल के दम पर देश में हो रहा परिवर्तन। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं है। रिपब्लिक से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का किया दावा। कहा गुजरात में फिर बनाएंगे सरकार। 2022 चुनाव में टूटेगा हर रिकॉर्ड। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला, गुजरात का स्वभाव नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने के और सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के, हम तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक। कहा जमीन से चुनावी रण तक कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी। बीजेपी ही कांग्रेस का वैक्यूम भरेगी। कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है, कांग्रेस की इंपैक्ट कम हो रही है और वो जो वैक्यूम है वो कौन उसको फिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी फिल कर सकती है। मगर आप तो पावर में हैं। हमारा वोट बढ़ सकता है। ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन की देखिए, हर बार जनता ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढती है। आम आदमी पार्टी पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं। गुजरात चुनाव में नहीं चलेगा आपका फ्री वाला दाव। बहकावे में नहीं आएगी जनता। राजनीति में विश्वसनीयता जरूरी फैक्टर। नहीं, लोग नहीं माने। जरूर नहीं माने। क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो कार्ड दे रहे हैं, हम तो दे चुके हैं।
रिपब्लिक भारत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले अमित शाह। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जरूरी, सभी का पक्ष जानना जरूरी है। राज्यों की विधानसभा विचार करेगी, यूसीसी पर हमारी सरकार अडिग है। हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड की पैरवी करेंगे और अगर हम पावर में आते हैं तो इसको लाएंगे। 1950 में कहा था और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के 3 राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है। एक चर्चा बहस छिड़ी है और कुछ ही समय में 3 राज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा। वीर सावरकर पर कांग्रेस के बयान को अमित शाह ने बताया दुखद। रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल गांधी अपनी दादी के बयान पढ़ें, सावरकर ने पूरा जीवन संघर्ष किया, मैं बचपन से सावरकर जी का प्रशंसक हूं। ये तो बहुत दुख होता है वीर सावरकर जैसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट करना, ये किसी को शोभा नहीं देता। हमारी पार्टी के विचार, हम सब के विचार, देश का इतिहास, इस सबको साइड पर रखकर उनकी दादी के भी स्टेटमेंट पढ़ लेते तो उनको मालूम पड़ता। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा वीवीआईपी ट्रीटमेंट। तिहाड़ के अंदर सलाद के साथ बाहर का खाने का स्वाद लेते दिख रहे हैं जैन। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। कहा जेल में ऐसे खाना परोसा जा रहा है जैसे वो किसी रिजॉर्ट में वेकेशन पर आए हों। क्या ये वीवीआईपी करप्शन थेरेपी का हिस्सा कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी कसा तंज। कहा जेल में नहीं रिजॉर्ट में है जैन। जैन कह रहे हैं खाना नहीं मिल रहा है और जैन कह रहे हैं कि 28 किलो वजन कम हो गया। इस तरीके से तंज कसा गया। आम आदमी पार्टी के लोग अब कोर्ट में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल हमने सुना कि आम आदमी पार्टी के वकील कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो वजन कम हो गया, लेकिन तो जेल में खाना नहीं मिल रहा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की अय्याशी का नया वीडियो आया सामने। जेल प्रशासन ने कहा जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है। जैन के वकील ने कहा था कि वजन 28 किलो कम हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली श्रद्धा की लिखी चिट्ठी से हुआ खुलासा। पिछले 6 महीने से पीट रहा था आफ्ताब, मारकर टुकड़ों में काटने की धमकी भी दी थी। चिट्ठी में लिखा आफ्ताब ने की थी मारने की कोशिश। आफ्ताब का परिवार आफ्ताब की हरकत से वाकिफ था। आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती थी श्रद्धा। 23 नवंबर 2020 की चिट्ठी में श्रद्धा ने की थी शिकायत। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज। दिल्ली में मौजूद है आफ्ताब का परिवार। श्रद्धा के लाश के टुकड़ों का हिसाब रखता था आफ्ताब। कागज पर लिखता था टुकड़ों का हिसाब। इसी आधार पर पुलिस कर रही है टुकड़ों की तलाश। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज होगा फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी लैब में आफ्ताब का टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जल्द ही आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस आफ्ताब से पूछेगी कई सवाल। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी लैब में कल 2 घंटे तक हुआ आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट। इस दौरान आफ्ताब से पूछे गए कई सवाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के बाद विवाद शुरू हुआ। दिल्ली के पालम में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। परिवार के बेटे पर ही माता पिता, बहन और दादी की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चाकू मारकर चारों को मौत के घाट उतारा। नशे की हालत में आरोपी युवक केशव ने की हत्या। नशा लेने से रोकने और डांटने से परिजनों से नाराज था केशव। कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया था आरोपी युवक केशव। नशा लेने की आदत से परिवार परेशान था। आरोपी केशव की चचेरी बहन ने बताया आरोपी केशव का उसकी मम्मी से पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। पैसे न देने पर केशव ने दी थी जान से मारने की धमकी। दादी को गला दबाकर मारा जबकि बाकी को चाकू से मारा।
उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ था पैसों को ही लेके, तो उसने धमकी भी दी थी कि मुझे पैसे दो, नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा सबको। आरोपी के चचेरे भाई कुलदीप ने बताया काफी दिन घर से गायब था आरोपी। नशे के पैसे खत्म होने पर घर लौटा था, फिर तिहाड़ भी जा चुका था आरोपी। मौली में नर्स हत्याकांड मामला, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की। चंडीगढ़ में मुस्लिम युवक ने की हिंदू युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी शाकिर को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में माफिया अतीक पर कार्रवाई की तैयारी, 128 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, प्रयागराज डीएम ने दिए आदेश। मेघालय के जयंतिया हिल्स पर हुई गोलीबारी में मेघालय के 5 और असम के एक फॉरेस्ट गार्ड समेत 6 की मौत हुई। असम ने के बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स, वहीं मेघालय से आने वाली गाड़ियों को रोका गया। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग के बाद तनाव जारी, शिलोंग में निकाला गया कैंडल मार्च। कल एक ट्रक को रोकने और लकड़ी तस्करी को हिरासत में लेने पर कार्रवाई हुई थी। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में स्कूली छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध, स्कूल में हिजाब पहनने पर विरोध प्रदर्शन किया।